गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का हमारा वीडियो मोशन का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका सीखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का बहुत बढ़िया तरीका सीखेंगे और वेक्टर के रूप में कैसे वेक्टर का यूज करके कैसे हम लोग निकालते हैं ये सीखेंगे। आज की क्लास में पोजीशन वेक्टर के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल हमने देखा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट x पर 3 और y पर 2 के सामने हो तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता था वो 3i प्लस 2j होता था। ये कल हमने देखा था। अगर ये चीज आपको नहीं जानकारी है तो एक बार जाके देख लें। इससे हम कह सकते हैं कि यदि इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो 3 2 होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या कोऑर्डिनेट 3 2 हो तो उसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j होता है। यदि किसी का कोऑर्डिनेट 3 2 3 5 हो तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा 3i प्लस 5j। यदि किसी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 हो, जेड भी आ गया तो जेड वाले क्लिक किए ऐड करते थे तो 1i या इसको i भी लिख सकते हैं प्लस 2j प्लस 3k, इस तरह से होगा। अब हम देखेंगे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का किसी वस्तु का दिया है कोऑर्डिनेट कि वो 3 4 पे है, 3 4 पे है। 3 4 कहने का मतलब हम इस सिस्टम में बना लेते हैं 3 4। x पर 3 के सामने और y पर 4 के सामने। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 3i प्लस 4j। ये तो इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन बताने के लिए है। इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड मतलब इस एरो की लंबाई, तो हम यहां पे एक ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, ये 4 है तो ये भी 4 और ये 3 है तो ये भी 3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस एरो की लंबाई। अगर इसको r मान ले तो r की जो लंबाई होगी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कंक्लूजन निकालें कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर है 5i प्लस 4j प्लस 2k, इस तरह से उसका पोजीशन वेक्टर दिया है और बोले कि इस एरो की लंबाई निकालो, तो एरो की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो है उसका स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके इस एरो की लंबाई को हम लोग निकाल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो अच्छा, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से करके देख लीजिए। अब क्या है कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे जाता है वो भी देखेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो बता दें कि क्लास 9th वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ और था और ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ और है। इसमें समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स को लाया गया है। शुरुआत तो ऐसे ही होगा। देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंच गया 3 किलोमीटर चल के,
और फिर उसने 4 किलोमीटर चल के सी पर पहुंच गया। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो हो जाएगा कितना दूर चला। डिस्टेंस का मतलब होता है कितना दूर चला, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितना दूर पहुंच गया। अब जरा देखिए इस फिगर को, ए से बी तक 3 किलोमीटर चला, फिर बी से सी तक गया 4 किलोमीटर। ए से सी इस रास्ते पे वो चला नहीं था, तो कितना दूर चला? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। कितना दूर चला? तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल वो 7 किलोमीटर चला। यही उसका डिस्टेंस होगा, 7 किलोमीटर चला, यही उसका डिस्टेंस होगा। और कितनी दूर पहुंच गया? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं AC निकालने के लिए, तो हमको पता है AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √25, यानी कि 5। ये जो वैल्यू आया 5 किलोमीटर आया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये बंदा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर चला, लेकिन अपने प्रारंभिक बिंदु से मात्र 5 किलोमीटर दूर पहुंचा है। चला तो ये 7 किलोमीटर दूर चला, लेकिन अपने प्रारंभिक बिंदु से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां अगर डिफाइन करना होगा, ये बातें समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, बिना समझे आगे मत बढ़िएगा, पीछे जाके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं, जीता वहीं जो छोड़ा नहीं। डिस्टेंस का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये दोनों डिफिनेशन को लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। एक बिंदु A है जहां जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7, और एक बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट है
2 3 2 3। अब कोई आदमी ए से बी तक आता है तो उसके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ए से बी तक आने के। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाता है। डिस्टेंस को निकालने का अलग तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट को निकालने का अलग तरीका होता है। दोनों तरीके के बारे में आज सीखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है तो उसके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो ए से बी तक सीधे चला जाए या कोई अलग रास्ता अपना सकता है। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, किसी रास्ते से जा सकता है। अगर हम सारे पॉइंट्स को कुछ कुछ नाम दे दें तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस उसका हो जाएगा AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई प्लस CD की लंबाई प्लस DE की लंबाई प्लस EB की लंबाई। ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये तो डिस्टेंस हो गया, कितना दूर चला, मैंने अभी लिखवाया था कितना दूर चला, तो इतना दूर चला। ये सब रास्तों की लंबाई को, इसको 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 सब रास्तों की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इतना आएगा। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कितना लंबा है, 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 सबकी लंबाई दी रहेगी सारे क्वेश्चन में। और आपको डिस्टेंस सबको जोड़ करके निकाल देना है। बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। अब रही बात कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम किस रास्ते से गए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि इनिशियल पॉइंट कहां पे है, कहां से शुरुआत किए हैं, और फाइनल पॉइंट कहां पे है, कहां अंत किए हैं। ये दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब जरा हम डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका देख लेते हैं। ये तो था डिस्टेंस निकालने का तरीका। अब जरा हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। हमको दो चीजें पता है, इनिशियल पॉइंट हो या और फाइनल पॉइंट। बता दे एक और चीज कि किसी भी रास्ते से अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, किसी भी रास्ते से अगर ए से बी तक गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। आई रिपीट, किसी भी रास्ते से अगर ए से बी तक गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो हम अभी बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पता होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां गया, ए से बी तक गया, तो एरो किधर होगा, बी की तरफ होगा। एरो किधर होगा, बी की तरफ। ए से बी तक गया है तो एरो होगा बी की तरफ। अब हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि इस वेक्टर का जो है लिख सकते हैं 5i प्लस 7j। अगर आपको नहीं पता कि ये 5i प्लस 7j कैसे आया तो मोशन का पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इस चीज को अच्छे से एकदम समझा के बताया है कि 5i प्लस 7j कैसे होता है। इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j। अब जरा देखिए, कुछ नाम दे देते हैं। हमको बताइए कि अगर कोई व्यक्ति O से A पर गया, जोड़ने का भी तरीका मैंने मोशन के पार्ट 1 में बताया है, वो भी तरीका वहीं से जाके देख लीजिए कैसे जोड़ा जाता है। अब हमको जरा बताइए कि कोई व्यक्ति O से A तक गया और फिर A से B तक गया
तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति ओ से बी तक गया है? अगेन आई रिपीट, अगर कोई व्यक्ति ओ से ए तक गया है, ओ ए, फिर ए से बी तक गया है प्लस ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि वो ओ से बी तक गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। हमको निकालना है ए बी का वेक्टर, तो ए बी को इधर छोड़ देंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? हम बोले कि ए से बी तक गया, तो ए बी निकाल के ही ना हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए बी निकालना होगा, और ए बी निकालने के लिए इस ओ ए को फेंकना होगा आरएचएस में, फेंक दिए आरएचएस में। ओबी का है, ओबी, ये ओबी है, इसका है 2i प्लस 3j, माइनस करना है ओ ए यानी कि 5i प्लस 7j। अब करना क्या है? माइनस करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आई वाले में से आई वाले को माइनस कर दीजिए और जे वाले में से जे वाले को माइनस कर दीजिए। आई वाले में से आई वाले को माइनस कर दीजिए, तो -3i आ जाएगा, और 3 में से 7 को माइनस करने पे आ जाएगा -4j। छोटे में से बड़े को माइनस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, कितना मीटर गया ये नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में है। ये जो वेक्टर आया, ये आया -3i -4j। अब हमको पता करना है कि ये दूरी कितना है, यहां से यहां तक एरो की लंबाई कितना है। तो हम ऑलरेडी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर दिया हो और एरो की लंबाई पता करना हो तो स्क्वायर करके रूट में डाल देते हैं। जैसे -3 का स्क्वायर करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 16 25 5, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। अब वो किसी भी रास्ते से जाए, ऐसे भी जा सकता है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा, ऐसे भी जाएगा तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा, ऐसे भी जाएगा तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा। किसी भी रास्ते से जाए, अगर ए से बी तक पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा, किसी भी रास्ते से। यहां से गया मंगल ग्रह पे और मंगल ग्रह से वापस फिर यहाँ पे आया तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा। यहां से चला गया सूर्य पे, सूर्य पर से फिर यहाँ पे आया तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 ही रहेगा। तो ये जो वीडियो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का वीडियो था। कल के वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। वीडियो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, और हो सकता है कि 4-5 वीडियोस बाद जी मेंस और एडवांस्ड के क्वेश्चन को मैं लाऊं। तब तक इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिस ना करें, क्योंकि अगर एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो मेंस और एडवांस्ड एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन छूट गया, और अगर 5-10 क्वेश्चन छूट गया तो लाखों का रैंक पीछे चला गया, और लाखों का रैंक पीछे छूट जाना मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितनी दुखद बात है। तो ऐसी दुखद घटना ना हो भविष्य में, इसलिए अपने वर्तमान को सुरक्षित करें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो को देख के छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखें, कहीं से भी सीखें, मेरे वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं। माई वीडियो इज वन ऑफ द ऑप्शंस, एक सारे विकल्पों में से एक विकल्प है मेरा वीडियो। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ें। मेरा वीडियो देख के, बुक देख के या किसी और का वीडियो देख के कैसे भी पढ़ें, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, तभी you will clear your G means and you will achieve your goal and dreams. So if you wanna successfully in your life, then regularity and samarpan is most important. एक और चीज कहना भूल गया, आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। धन्यवाद।
हैं।